ये कलमस गणोन मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयाम महाभिषेकम्। पीछे आगे वाले पीछे हो जाएं, आगे वाले पीछे हो जाएं, जिससे पूज्य श्री को अभिषेक देखने को मिले। सभी को अभिषेक देखने को मिलेगा। छोड़ेंगे ओ श्रीं क्लीं ऐं अहं बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ध्वीं ध्वीं छ्वीं छ्वीं द्रौं द्रौं द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमो अर्ते भगवते श्रीमते पवित्रन जलन विसंचामः जलन विसंचामः जलन विसंचामः। आ जाए हमारे भैया जी लोग, एक आर्ग ले लीजिए पहले। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधोप फलार्ग गई धवल मंगल गा। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतं कृपालु संतम श्री वृषभादि महाविपर्यंतम चतुर्विशंग परम देवाध्यानम आदि देव जम्मू देवी भरत क्षेत्र झारखंड भारत देश उत्तराखंड प्रांत हरिद्वार नाम नगर से 1000 महाविद्यालय मध्य विधि निर्माण सम 2550 मासोत्तम मासे अश्विन मासे कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथ्यो मंगलवासरे मुनि अर्घ श्राव श्राव का नाम सकल कर्ण जलाभिषेचयामः। आ जाए चार कोनों के चार कलश के पुण्यार्जक परिवार आ जाए। भगवान के लिए नाम दे दीजिए। आज की शानधारा के एक हमें आदेश प्राप्त हुआ है, सभी की ओर से आज की शानधारा होगी, है ना? जी जी हाँ हाँ बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं, शानधारा की बात कर रहा हूँ मैं। शानधारा वही करेंगे, सभी की ओर से आज की शानधारा होगी। हाँ जी, तो बोली लगाना है तो वही बोली सतैरे भव्य पुंसा पुणै सवर्ण कलसा निखिलैर्भसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लवयेत्र भुवने कपतिं दिनीन्द्रम्। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ध्वीं ध्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमो अर्ते भगवते श्रीमते पवित्रं चतुकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अर्घ लीजिए। ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी। वीर प्रभु की स्वर्णावरणी मूर्त मनिहारी महावीर की मूर्त प्यारी मूर्त मनिहारी कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी ढालो रे कलशा ढालो रे कलशा ढालो कमालो ये पुण्य भारी ओ कलशा ढालो कमालो ये पुण्य भारी। पूर्ण हो चुकी राजकुंवर की स्वागत की तैयारी कलशा ढालो रे कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी कलशा ढालो रे ढालो रे ढालो नरे नारी। माल को एक बरस का एक कलश और 8 दिनों के 8 1008 कलशों से नाए जग सम्राट। ढालो रे कलशा ढालो रे कलशा
केशव भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। बोलिए परम पूज्य श्री विष्णु स्वतंत्र सागर जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। देखिए आज 1 अक्टूबर है और कल 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को हम लोग वैसे तो पूरा देश अहिंसा दिवस के नाम से मनाता है, गांधी जी की जयंती को मनाता है, पर हम सभी लोग यहाँ पर जो महा अहिंसा के स्वामी रहे ऐसे भगवान महावीर स्वामी के जनालय में हम लोग वार्षिक उत्सव के साथ में क्या करते हैं, इस 2 अक्टूबर का आयोजन हम सभी लोग करते हैं। आज 1 अक्टूबर है जो हमारा वार्षिक उत्सव है। उससे पहले आज हमको एक विशेष सूचना ये प्राप्त हुई कि जिन आराध्य की हम आराधना यहाँ पर कर रहे हैं, इस मंदिर को कितना वर्ष हो गया स्थापित हुए? मंदिर जी की तो कितने वर्ष हो गए? 86वां वर्ष चल रहा है, 88वां वर्ष चल रहा है। जिन आराध्य की हम आराधना 88 वर्ष से कर रहे हैं, उन आराध्य की स्थापना अगर देखी जाए, उनकी प्रतिष्ठा देखी जाए, अगर हम निकालते हैं तो बहुत करीब 164 वर्ष अपन लेके चलेंगे और उससे लेके चलेंगे अपन 2550 निर्वाण महोत्सव है, अगर उससे लगाएंगे 1886 की ये प्रतिमा स्थापित है। कितना? 1886 वर्ष प्राचीन हमारे भगवान हैं। और हम जोड़ के चलते हैं, जो भी स्थापना होती थी और जो भी हमारी प्रतिमाओं पर जो भी प्रशस्ति लिखी जाती है, वह प्रशस्ति वीर निर्वाण संवत से लिखी जाती है। 600 ये हमारे सामने जो भगवान विराजमान है वो आज कल के प्रतिष्ठित नहीं है। कितने? 614 वर्ष जिनेंद्र भगवान हमारे सामने इस वेदिका में विराजमान है। यह जानकारी सभी को होनी चाहिए, पूरी समाज को होनी चाहिए, बच्चे बच्चे को होनी चाहिए। और ये प्रतिमा कहाँ से आई, क्या इसका इतिहास रहा? ये प्रतिमा लखनऊ में प्रतिष्ठित हुई। कहाँ पर हुई? लखनऊ में प्रतिष्ठित हुई। वहाँ पर क्या लिखा उस पर? योगुंदर, उस पर कुछ लिखा हुआ है, आगे नाम लिखा हुआ है पीछे। और ये सोमवार का दिन था, चैत शुक्ला सप्तमी। सप्तमी के दिन ये प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हुई। सोमवार दिन था। हरद्वारी लाल जी लाए थे कनखल में। ये सारा का सारा इतिहास हमारे कहाँ से जुड़ा हुआ है, इस इतिहास की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। और ये महाराज जी हरद्वारी लाल जी वो शख्स थे जिन्होंने बाद में अपना सारा जीवन हस्तिनापुर में बिताया। हाँ, क्योंकि हमारा जिन शासन बहुत पुराना है, इसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, और यात्री आते हैं तो हम अपने मंदिर की प्राचीनता को दिखाने के लिए, हमारे भगवान इतने प्राचीन यहाँ विराजमान है, उसका भी शिलापट यहाँ पर अपने को अंकित करना चाहिए। आगे उसको बना के दे दिया जाएगा, वो यहाँ पर अंकित किया जाएगा। एक प्रतिष्ठा हमारी मंदिर की ये होनी चाहिए, ठीक है ना। और अभी बता रहे थे दर्शन के समय, ये प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है
कल जब यहाँ पर पूजन के बाद आप लोग चले गए थे तो मंडप यहाँ पर विराजमान था, तो यहाँ पर ऐसा एक संकेत भी मिला कि मंडप की सामग्री को मत हटाओ, मत फैलाओ। 3 बार ऐसी यहाँ पर एक आवाज़ या ऐसा एहसास हुआ, मुझे बताया गया। तो ये सारा का सारा अतिशयकारी है और हम इस अतिशय को बरकरार रखें तो इस जनालय में जो भी प्रवेश करे वह पूर्ण शुद्धि का विशेष ध्यान रखे। जो भगवान का अभिषेक करे वो भी विशेष रूप से ध्यान रखे भगवान महावीर स्वामी का, उनके चरणों को स्पर्श करे, वह उस दिन कम से कम अपने जीवन को संयम में तो अवश्य करे। आप लोग संसारी जीव हैं और इन संसारी जीवों में अनेक प्रकार के हमारे क्रियाकलाप होते हैं और इसका विवेक आपको स्वयं रखना है। अगर हमारे द्वारा कोई अगर पूर्व में दुष्कृत हुआ है तो कम से कम उसके बाद 1-2 दिन तक भगवान को क्या ना करें, अपन स्पर्श ना करें। ये हमारा स्वयं का विवेक है, ये कोई आपको बताने के लिए नहीं जाएगा। विशेष ध्यान ये पुजारी वर्ग रखें, ठीक है ना। और साथ ही इस विधि को भी अपन कंप्लीट कराएं, गिलास का काम कराएं, पूरा एक गर्भगृह बनाएं जिसमें के माध्यम से कोई अंदर अशुद्धि में भगवान के पास ना जा पाए, भगवान की वेदी को स्पर्श ना कर पाए। बहुत सी महिलाएं होती हैं अजय जी, बहुत सी महिलाएं होती हैं जो इन्हीं वस्त्रों में वेदी का पीछे से हाथ लगा देती। नहीं, जिस प्रकार भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है उसी प्रकार ये वेदी प्रतिष्ठा भी होती है, समझे ना। इस विधि को वही स्पर्श करे जो शुद्ध वस्त्राभूषण में हो। अगर आपके पुरुष के भी अगर सामान्य से वस्त्र है, पैंट शर्ट पहना हुआ है, तो कम से कम वेदी का स्पर्श ना करें, दूर से ही भगवान के नज़दीक ना जाएं, दूर से ही क्या करें, भगवान की वंदना करें। ऐसी व्यवस्था बना के रखें अपन। जब कांच लग जाएगा तो कोई अंदर व्यक्ति घुसेगा भी नहीं। आजकल बहुत सुविधा है, टपर वाला कांच भी आ जाता है, उस वाले कांच की व्यवस्था बनाएं जिससे सभी लोग आराम से दर्शन आदि कर सकें, ठीक है ना। तो चले अपन आगे की शांति धारा की ओर। तो सभी अपने भाव को बनाएं और संपूर्ण मनोभाव के साथ भगवान की शांति धारा को संपन्न करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायुयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सौवसाहूणम्। धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा, अनन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवौजामि, रमते शरणं पवौजामि, सिद्धे शरणं पवौजामि, साहू शरणं पवौजामि, केवली पंडितं धम्मं शरणं पवौजामि। ओम ह्रीमनालमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं चह कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणाशेष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथा हे शांति कराय, सब विघ्न प्रणाशनाय, सब रोगाप मृत्यु विनाशनाय, सर्व शत्रुपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षामरणावर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रं ह्रा अस्या उषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं चह कुरु कुरु स्वाहा। ओम रूम छूं फट कीटम कीटम घाते घाते पर विज्ञान स्फुटे सहस खंडान कुरु कुरु पर मंत्राण छिन छिंदी पर मंत्राण बिंदी बिंदी छा छा रूम फट सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः शिया उषा अनाहत विद्याये नमो अरिहन्ताणं ह्रौ सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम आ ह्रां सी ह्रीं आ ह्रूं ऊ ह्रौ सा ह्रा
जगतपद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरो शतपतिहार मंडिताय अशोक तरो शतपतिहार शोभन पर्वदाय हम लोम बीजाय सर्वोपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्य पुष्प वृष्टि शतपतिहार मंडिताय सूर्य पुष्प वृष्टि शतपतिहार शोभन पर्वदाय भवलोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य दुनी शतपतिहार मंडिताय दिव्य दुनी शतपतिहार शोभन पर्वदाय भमलोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोज्वल शतपतिहार मंडिताय चामरोज्वल शतपतिहार शोभन पर्वदाय रामलोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन शतपतिहार मंडिताय सिंहासन शतपतिहार शोभन पर्वदाय घमलोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल शतपतिहार मंडिताय भामंडल शतपतिहार शोभन पर्वदाय झमलोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि शतपतिहार मंडिताय दुंदुभि शतपतिहार शोभन पर्वदाय समलोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र शतपतिहार मंडिताय छत्रत्र शतपतिहार शोभन पर्वदाय खमलोम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रतिहार अष्टशताय बीजाष्टम मंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु तव भक्ति प्रसादाता लक्ष्मी पुरराजगृह पद विष्णुपद्रव दारिद्र भूपद्रव स्वेच्छक्रे परचक्रोपद्रव प्रचंड पवनोपद्रव डाकिनी शाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार भवतो श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयरस्तो नित्यमार्गस्तो सर्वेषां पुष्टरस्तो तुष्टरस्तो समृद्धरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभ्रदरस्तो कुलगोधनदासास्तो श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्यवृद्धिरस्तो ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषारस्स भवतु ओम नमो विश्वाय मृत्युंजय सर्वजीव शरणाय परम ब्राह्मणे अष्ट प्रतिहार सहता नाम भूत एक वसम कराय परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्संग से शानदारा करता परिवार सर्वम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो धर्मराजाय जिनाय मृत्यु स्थान शुभंकराय अके रूपेण ओम ठा 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 स्वाहा ओम नमो अर्घते भगवते देवादिदेवा सर्वोपद्रव शांति कराय सर्वोपद्रव शांति कराय सर्वोपद्रव विनाश सर्वा मृत्युंजय करणाय सर्व सिद्धि कराय ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं ओम ओम ठा ठा झं वम छा पहा छीं हमसा शिया उषा परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्वेद संघ से उपस्थित सब श्रावक सावक से सकल समाजस्य सभी नाम लेंगे मम नाम यश गाते गाते आयुष्यम वर्धे वर्धे स्वाहा ओम राम नमो हरिहम ताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम रूम नमो आयरियाणम ओम रूम जयनम ओम राणमो लोही सब सावणम परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र चतुर्वेद संघ से उपस्थित सब श्रावक सावक सकल समाजस्य सर्वगृह रिष्टाय निवारण प्रवृत्तम गाते गाते सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रम शिया उषा अनाद विद्याय नमो हरिहंताणम नमो सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीं रम शिव शमनाति तंकराय नमः ओम ह्रीं श्रीं वदवदवागवादिनी सरस्वती ह्रीं नमः ओम नमो भैवदो वट्टमाणस्य रियसं चक्रं जलन्तं गच्छै आयसं पायणं लूयाणं भूयण देववादिनवा थम्मेणवा रंगेणवा रांगेणवा मुहिणवा सब जीव सत्ताणं अपराधोदक रक्ष स्वाहा ओम ह्रीं रं जं वं वः पाह परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी मुनिंद्र सर्वात्मत्वंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं रं जं वं वः पाह
चतुर्वेद संघस्य सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा पाह विधान पुण्य परिवारस्य मनोजन सालिनी जन श्रुति जन आयुषी जन महेशन जन मंजू जन खड़गड़ी हरिद्वार श्रीमती उषा जन राखी जन अंजू जन सौधर्मेन विजय जन अंकित जन सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा पाह चतुर्मास स्थापना पुण्यार्थ परिवार संदीप जैन अर्चना शिवगुण कंस परिवार जेसी जैन यूसी जैन मित्रवाटिका सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा पाह संदीप जैन रीना जैन विवेक नितेश जैन विशु जैन बालेश जैन निशा जैन मनीष जैन प्रशांत जैन बीना जैन पोदार परिवार सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा पाह उपस्थित सब शावक शावक सकल समाज से सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्घते भगवते सर्वरक्ष रक्षा ह्रूं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा पाह उषा जैन अमित जैन अंकुर जैन सचिन जैन साधना जैन दिल्ली दयाचंद जैन दीपक जैन नेहा जैन निष्ठा जैन दृष्टि जैन दिया जैन खेबी परिवार मनीष जैन शिका जैन सांझ भव जैन सिरसागंज राजेश जैन सुहानी विंड सलील जैन दिल्ली सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं जगत शांति कराई श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं जगत शांति कराई श्री शांतिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्घते भगवते सर्वरक्ष रक्षा ह्रूं फट् स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतेत सामान्यतबोधनानां देशस्य राशस्य भूरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। चलिए भग जय हो अर्घ लीजिए उदक की। ओम ह्रीं रं संभवा आगमं सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा आगमं सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा आगमं सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा आगमं सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा आगमं सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा आगमं सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं रं संभवा आगमं सर्वामृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। मृत्युंजय भगवान की पूजा है सुकाज योगी पूजय शिव लहे ओमे भव से पार विनती लक्ष्मी नाथ से लक्ष्मी दीजे नाथ जैसे लक्ष्मी तुम बसे वैसे योगी साथ आदिनाथ भगवान तुम मृत्युंजय जिननाथ पूजो मन चकाय से योगी न भावे मान केता से बार पुष्पांजलि छिपामी करी के श्री चरणों में कीर्ति धर्मेश्वर की कीर्ति नाम श्री गुरुदेव
सागर महातपस्वी उपकारी का गुण में गाओ। सरस्वती सागर महातपस्वी उपकारी का गुण में गाओ। ओम रोम परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर गुरुभ्यो नमः। अड़कपत प्राप्ताय अर्घम पामती स्वाहा। जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। नहीं गुरु चरणों में अर्घ लेके चलिए। साची कहे कोरे अवन से हमरे हर गुरु जी अग्नि में आई बाहर गुरु जी। हर समता से सूरत ममता की मूरत, समता से सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमारे गुरु जी, लाखों में एक हमारे गुरु जी। तन मन धन अर्पण किया रहा न कुछ भी शेष, अष्ट द्रव्य से पूछ गए पाँव गुरु का वेश। गुरुवर श्री सौभाग्य को रमन हमारा कल्याण। ओम रोम परम पूज्य अंकलिकर अक्षुण परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुभ्यो नमः। अड़कपत प्राप्ताय अर्घम द्रवापामते स्वाहा। हो दीवाना गुरुवर का दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपले गुरु का नाम। और ऐसे ही गुरु चरणों में दोनों हाथ मिलाकर भक्ति करते हुए कहना है कि जपले गुरु का नाम करे गुरु का सुमिरन नित्य सुबह और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। तन मन वच का इस थाल सजा कर अष्ट द्रव्य ले आए हैं। जल चंदन अक्षत पुष्प और नैवेद्य दीप धूप फल लाए। सौभाग्य गुरु के प्यारे से हमें इनकी पूज रचाते हैं। गुरुवर श्री सूरत में सुनीज के चरणों अर्घ चढ़ाते हैं। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपले गुरु का नाम करे गुरु का सुमिरन नित्य सुबह और शाम। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। ओम रोम परम पूज्य श्री श्री 108 स्वर्ण सागर श्री गुरुभ्यो नमः। अनर्पत प्राप्ते अर्घम निवपामिति स्वाहा। हे गुरुदेव नमोस्तु। पार है भक्ति का प्रसार है, देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। अरे मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। गुण गाता हूँ वीर प्रभु का होगा बेड़ा पार जी, होगा बेड़ा पार का प्रसार है। देखो आज मंदिर जी में हो रही जय जयकार है। हरे इंद्र इंद्राणी नाचे भगवान आज तुम्हारे द्वार जी, आज तुम्हारे द्वार जी। वीर प्रभु का नमन करा के बोलो जय जयकार जी, बोलो भंडार। चिदानंद निर्मल कियो दोए कदम रज मेल, सरल करिया जगत में भविजन को शिव गेल। तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग ter जाए, शत्रु मित्रता को विस्ताय। चक्री खगधर इंद्र पर मिले आप ते आप, अनुगम कर शिव पद रहे नेम सकल हरि पाप। तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल में, जन्म जरा मेरी हरो करो मोहि स्वाधीन। प्रभु जी करो मोहि स्वाधीन। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिन देव प्रभु।
पूजी के पास में सामग्री पहुंच गई, अनमोल है, बहुत कम समय मिला है, इसको हम कैसे संजोएं, किस तरह से हम इस जीवन को आगे वृद्धिगत। पंडित जी ने नमोकार मंत्र के बारे में कहा। संगीतकार संजय जी दिल्ली वाले, संगीतकार संजय जी दिल्ली वाले नहीं, वो क्या बोलते थे? जब ही नैन मूंदो जय जिनेन्द्र बोलो, जय जिनेन्द्र बोलो, जय जिनेन्द्र बोलो रे बोलो, जय जिनेन्द्र बोलो, भी यही रस घोलो, जय जिनेन्द्र बोलो, जय जिनेन्द्र बोलो। अरिहंत मंगलम सीता मंगलम साहो मंगलम, केवली पड़ा तो धम्मो मंगलम, चतारी लोग तो अरिहंत लोग तुम, सीता लोग तुम, साहो लोग तुम, केवली लोग तुम, चतारी शरण पव जामी अरिहंत शरण पव। ओम नमो अरहते सहाते पुष्पांजलि छिपामी। इस संसार का सारे छिनवे करुणा वर भव भव में हो का आधार है छिनवे, मुक्ति का आधार है छिनवे। जिनेन्द्र बोलो, जय जिनेन्द्र बोलो रे बोलो, जय जिनेन्द्र बोलो। अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो विभो, सब पाप प्रणाशनो मंगलानंच सर्वे सिंह परमं हवै मंगल। हर मित्रण माम्यम कर्माश्च मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक वादि गुणोपेतम सिद्ध चक्रम नमाम्यहम्। विघ्नो गाह प्रणम्याति शाकिनी भूत पन्नगा, विषम निर्वेशामिल काल सकलायते विस्तृताय। दिगंतु काम आलम्बनानि विविधानि बलं विवल्गं, भूतात यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि नोन्नमखलान्ययमेक एव, अस्मिन् सुलद विमल केवल। ओम ह्रीं वृद्धि प्रतिज्ञानाग्रति पुष्पांजलि छिपामी। आइए भगवान से कार्य करें जिससे हमारा जीवन सफल हो। उन हाथों से भगवान का नमन हो, उन हाथों से भगवान की पूजा हो, और इन हाथों से मुनिराजों की वैयावर्ती आहारचर्या में लगे। यह हाथ सभी को नहीं मिलते, देखे होंगे आपने, देखे नहीं? सड़क किनारे कितने किसी के पैर टूटा, किसी के हाथ, तो बड़ा सुख जिसे बोल सकते हैं जो अभी सांसारिक सुख है, अगर जैन को मिला है तो बड़ी मुश्किल से मिला है। तो हम क्यों ना उन जीवन को अपना अमृतमय बनाए, भगवान की भक्ति में लगाएं। 2 दिन का समय मिला था, कल का समय गया, आज का समय थोड़ा और बीत गया, थोड़ा सा समय है, उन समय में भी समझने का प्रयास करें। पूज्य श्री हमें प्रतिदिन समझाते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, यहीं के यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। आइए विधि यज्ञ प्रतिज्ञानाए, हे भगवान जो विधि बताई है उस विधि से मैं यहाँ पर प्रतिज्ञा करता हूँ। हे भगवान उस विधि से मैं यहाँ पर पूजा अर्चना आपकी भक्ति में संलग्न रहूँगा। सारे कार्यों को छोड़ करके, घर गृहस्थी कार्यों को सब छोड़ करके यहाँ पर आपके सम्मुख बैठे हैं और हमें परम सुख को दिलाने वाले पुण्यवर्धनी क्रिया यहाँ पर संपादित हो रही हैं, उसी में अपना मन लगाएंगे। आइए 24 भगवान तीर्थंकरों का आशीर्वाद लेते हैं। सस्ती श्री पदम प्रभ श्री सुभाष सहस्ती, सस्ती श्री चंद प्रभ श्री पुष्प स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्याम स्वस्ति स्वस्ति श्री वासपुज श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतो सस्ती पास सहस्ती, सस्ती श्री वर्धमाना।
इति जिनेन्द्र स्वस्ति मंगल विधानाद पुष्पांजलि स्वामी अगर आसमां तक मेरे हारे सितारे बिछाते कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर गुरु तेरी भक्ति कमल से सजाते अगर माँ तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते दादरा हारे बिछाते नित्या प्रकंपाद्भुते केवलोगा स्फुर मनः परियसोद्बोधा दिव्यावधि ज्ञान वश्योन कोष्ठस्य धान्यो पम में के बीजम संवीन संस्रोत्र संस्पर्शनम समश्रवणम चतुरा दास्वादने घ्राणे विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बला दुहंता स्वस्ति क्रियासु परमशियो न था दस सैब पूर्वे प्रवादिनोष्टाग निमित्त विज्ञा स्वस्ति क्रियासु पराब तंतो रसोन वेजा कुरचारणावा णवो गणेश्वर विहारणस आणिम्नि तच्छा कुशला महिम्नि लग्निम्नि शक्ता रत्नो गरिम्नि मनो बपुर कामना शांति शांति धारा कल्प वृक्ष के सुमन है नहीं पास में यही कोमल कुसुम में लिया हाथ में वीर पुष्पांजलि छिपामी। आइए सीधे चौथे बलय की ओर चलेंगे। सर्ग हैं और 30 जने हैं तो अब डेढ़ अर्घ तो चढ़ा नहीं सकते, तो 2 जने मिलकर 3 अर्घ चढ़ाएंगे। दोनों 2 जने इकट्ठे खड़े होंगे, कोई भी खड़े हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रातिहार गुण मंडताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम द्रवपामति श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम द्रवपामति सिंहापमति समवसरण बारे सवा से विस्तृत है भगवान प्रातिहार चौथा कहा तजो वीर धर ध्यान ओम के पुष्प ले वृष्टि करे सुर अर्घ्यम द्रवपामति चौथड़ चबर ढरे सदा महावीर के पास प्रातिहार अष्टम कहा तजो जमा करनाथ ओम ह्रीं सर्व जन महाप्रिय कराय चतुष्षष्टि चामर प्रातिहार गुण मंडता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम द्रवपामति। अरिहंत एक पूर्ण अर्घ ले लीजिए, गोला ले लीजिए विजय जी, गोला लें, वो रखा गोला, पूर्ण अर्घ चढ़ाइए। हरिहंत अवस्था में प्रभु की आटो प्रध्यार प्रगटे वीर प्रभु इनको पाकर भी सदा विरागी ही रहते हर मन आनंदित होता है तीर्थंकर वैभव को लगे हम भी पूर्णार्घ चढ़ाने को लाए हैं थाल सजा करके। ओम ह्रीं अशोक वृक्ष प्रभवती चतुष्षष्टि चामर पर्यंत अष्ट महाप्रातिहा समन्वता मनोवांछित फल प्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय पूर्णार्घ्यम द्रवपामति। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि छिपामी। पुष्प लीजिए। ओम ह्रीं ज्ञानावरण कर्म छपण युक्ति प्रदाय अनंत ज्ञान गुण भूषिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम द्रवपामति। कर दर्शन अवरण कर्म विनाश नाथ ने प्रगटा अनंत दर्शन गुण विनाश भक्ति से ले अर्घ ताल अर्पो जिन पद में भक्ति से। ओम ह्रीं दर्शनावरण कर्म छपण युक्ति प्रदाय अनंत दर्शन गुण भूषिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम द्रवपामति। निज मोहनीय कह विनाश सुख पानिया जो सुख कभी न नष्ट हो उसको दिखा दिया मैं भी करूँ इस कर्म का विनाश भक्ति से ले अर्घ थाल अर्प जिन पद में भक्ति से। ओम ह्रीं मोहिनी कर्मनाशन बुद्धि प्रदाय अनंत शौक गुण समन्वता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम द्रवपामति। निज में छिपे अनंत वीर गुण को पा लिया जब अंतराय कर्म को तप से नशा दिया मैं भी करूँ इस कर्म को विनाश भक्ति से ले अर्घ थाल अर्प जिन पद में भक्ति से। ओम ह्रीं अंतराय कर्म विनाशन बुद्धि प्रदाय अनंत वीर गुण विभूषिता श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यम द्रवपामति। स्वाहा। गोला दीजिए सौधर्मेंद्र को पूर्ण अर्घ चढ़ाने के लिए।
चार घाती के गुण विकास कर छे मंकर भगवंत बने। जय जय वीर प्रभु, जय जय वीर प्रभु, जय जय वीर प्रभु, बोलो जय महावीर प्रभु। केवल ज्ञानी वर्धमान आकाश में अधर विराज रहे, समवसन के मध्य अनंत चतुष्टय संयत राज रहे। अक्षय सुख के सागर जन वह सिद्ध प्रिया के कंत बने, निज आत्म के गुण विकास कर छे मंकर भगवंत बने। जय जय वीर प्रभु, बोलो वीर प्रभु। ओम ह्री अनंत चतुष्टय गुण समन्वताय मनोवांछित फल प्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय पुणारे घम्र भवामिति। बोलो महावीर भगवान की। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि छिपामी, पुष्पांजलि छिपामी। तीर्थंकर श्री में संतप्त सदा रहते हैं, संताप जगत का दूर करो इस भाव से अर्घ चढ़ाए। हम भोजन करने आए, हम वंदन करने आए। ओम ने संसार ताप नवार गाय त्रिसा महादोष वे रहता है श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अरे हम रबवामिति। वही दोष नाश के कारण वह भी प्रभु से वह खाता है, इनकी भक्ति से हर प्राणी वह विरहित हो जाता है, वह विरहित हो जाता है। सम्यक तो बने निर्दोष हमारा यही भावना भाई, हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम ने शब्द भय भी रहत निर्दोष समक्त प्रदाय भय महादोष भी रहता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। हम रबवामिति। जिन वन ने क्षमा भाव द्वारा ही क्रोध शत्रु को जीता, उनके नेत्रों में इसीलिए दिखती न लालिमाने का, दिखती न लालिमाने का। ओ क्रोध नष्ट हम सबका भी बस यही भावना भाई, हम अर्घ चढ़ाने आए, हम वंदन करने आए। ओम रे क्षमा भाव प्रदाय का क्रोध महादोष में रहता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। हम रबवामिति। चिंता है चिता समान कई प्रभु में ना कभी वह रहते, स्वात्मा के चिंतन में उनकी बस दृष्टि सदा ही रहती, बस दृष्टि सदा ही रहती। चिंता को तज कर निज चिंतन का भाव हृदय में लाए, हम वंदन करने आए, हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम ने स्वाद चिंतन बुद्धि प्रदाय चिंता महादोष में रहता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। हम रबवामिति। कंकण प्रभु के तन में कभी बुढ़ापा नहीं आता है, इसलिए जरा ये दोष प्रभु में पाया नहीं जाता है। उनकी पूजन से एक दिन पर तारिक तन खिल जाए, हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम ने परमोदार दिव्य देह प्रदाय जरा महादोष विवादिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। हम रबवामिति। संसार में राग के कारण ही कर्मों का बंधन होता, वैराग के बल पर जिन बने ने उस राग दोष को जीता। हम भी सराग सम्यक से उसको क्रम से शीघ्र नशाए, हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम ह्रीं सराग वीतराग सम्यक प्रदाय राग महादोष विवर्जिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। हम रबवामिति। आठों कर्मों में सबसे प्रबल है मोह कर्म का नाता, इस महादोष को जिन्होंने निज ज्ञान के बल से घाता। वही राग में बुद्धि का हो विनाश, तो मोह स्वयं नस जाए, हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम ने बहिरात बुद्धि निवार गाय मोह महादोष वर्ता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। हम रबवामिति। यूं तो हर प्राणी का शरीर रोगों का घर कहलाता, लेकिन प्रभु वीर ने रोग नाम के महादोष को नासा। इसलिए प्रभु के पूजन से तन रोग शीघ्र नस जाए, हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम रे नाना व्याधि निवारण समर्थाय रोग महादोष भी रहता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। हम रबवामिति। इस जग में जन्म के साथ मरण हर प्राणी का होता है, पर मृत्यु दोष से रहित प्रभु का मोक्ष गमन होता है। बस इसीलिए प्रभु पूजन से यमराज दूर भग जाए, हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम ने यमराज जय बुद्धि प्रदाय मृत्यु महादोष वर्ता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। हम रबवामिति। शारीरिक श्रम के कारण तन में पसीना आ जाता है, पर सैद दोष विरहित प्रभु तन में नहीं पसेव आता है। प्रभु पूजन से सारी किरम में नहीं बन मुरझाए, हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम ने शरीर श्रमान उपदन युक्ति प्रदाय स्वदेह महादोष वर्ता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। हम रबवामिति। संसारी प्राणी विषम परिस्थिति में विषाद करते हैं, इस विषाद
विषाद कभी करते हैं, ना विषाद कभी करते हैं। बस इसीलिए अर्चना प्रभु की परमानाथ दिलाए, हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम ह्रीं परमहलाद शोक प्रदायकाय विषाद महादोष वर्ता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपपामिति। अज्ञानी जन निज तुच्छ ज्ञान आदिक कामत करते हैं, लेकिन मज दोष रहित जिन मन में कोई न मत रहते हैं। उनके पूजन से अष्ट वेद अहंकार न सिजाए, हम अर्घ चढ़ाने आए। मद निवारण बुद्धि प्रदायकाय मद महादोष वर्ता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपपामिति। रति दोष संख जन्म कराया, इसलिए जन्म महादोष रहे उनका इस जग में छाया। जब तक नहीं जन्म का दोष न से हम सार्थक जन्म कराए, हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम ह्रीं पुनः पुनर्भव निवारकाय जन्म महादोष वर्ता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपपामिति। संसार में अर्थ महादोष से शेष बुद्धि बढ़ती है, सन्मत प्रभु की ये दोष रहितता सबका मन हरती है। प्रभु भक्ति करे तो देश बुद्धि ना सन की युक्ति पाए, हम अर्घ चढ़ाने आए। ओम ह्रीं द्वेष बुद्धिनाशक सनम युक्ति पदाय अरति महादोष वर्ता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपपामिति। पूर्ण अर्घ लीजिए विजय जी, पूर्ण अर्घ ले। और विजय जी पूर्ण अर्घ लीजिए। हाँ 18 महादोष विरहित प्रभु हैं, 14 से अर्थ तक न उनमें कोई है। जलादि का पूर्णार्घ ले कर जजो में, तभी पूर्ण निर्दोष पद को लहो में। ओम ह्रीं अष्टादश महादोष वर्ताय मनोवांछित फलप्रदाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। पूर्णार्घ्यं नृपपामिति। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि छिपामी। आइए जिन्होंने अर्घ चढ़ा लिए हैं वो पूज्य श्री को लेने के लिए पहुंचे नीचे। आहा एक दिन कुंडलपुर उपवन में सन्मत देवा संग खेल रहे, तब संगम देव परीक्षा करने आया सर्प रूप धर के। कबाल सब बालक डर कर भगे, किंतु ये चढ़ी सर्प फड़ के ऊपर। तब देव ने महावीर गए कर पूजा में भी पूजो। ये बालक साधार क्रीड़ा समान संगम देवकृत महाफर्ण धरोपसर्ग विजयति तद देवकृत महावीर नाम विभूषिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपपामिति। स्वाहा। मुक्तक वन प्रभु महावीर के ओम रे गणधर देवादि स्वामने महायोगीश्वर गुण विशिष्टाय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपपामिति। सब द्रव्य कर्म को नाश वीर ने सिद्ध अवस्था प्राप्त किया, इसलिए कहा है द्रव्य सिद्ध सारे गुण तुमने प्राप्त किए। आत्मा की सिद्ध अवस्था तो प्रकृति अमृत रहती है, उस पद की प्राप्ति हेतु सभी को दीक्षा लेनी पड़ती है। ओम रे सर्व कर निर्मुक्त साक्षी सिद्ध पद प्राप्त है द्रव्य सिद्ध गुण समानता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपपामिति। निर्वाण प्राप्त के बाद देह विरहित अदेह गुण, निर्वाण प्राप्त के बाद देह विरहित अदेह गुण पवन। पावापुर के जल मंदिर से सुवनार बनी जगदानंद, परमोदारिक तेजस कार्बण तीनों शरीर का हुआ धन। उन देह रहित जिनवर पद में मेरा है कोटि नमन अर्चन। अब ऐसा कोई रह तो नहीं है जिन्होंने अर्घ नहीं चढ़ाया हो? सभी ने अर्घ चढ़ा लिए ना? हम हमारी माता जी अम्मा जी आ जाइए आप। आज ये दोनों तो रह गए, आप लोग इनको बुलाओ। आ जाओ दोनों आ जाओ। ओम ह्रीं परमोदारक तेजस कारमाण त्र देह व्रतिदाय अदेह गुणभूषिता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपपामिति। जिनवर का ऐसा जन्म हुआ जिससे वे बने अजन्माते, तब अनुभव हुए गुण से विशिष्ट होकर संसार के ब्रह्मादि। संसार में होने वाले पुरागमन चक्रे छूट गए, उनकी पूजन से मेरे भी दुर्गत के बंधन टूट गए। इसके बाद हमारे भैया जी, दोनों भैया जी आ जाएंगे अर्घ समर्पित करने के लिए। हाँ ओम ह्रीं संसार मध्य पुनरागमन भी रहता है आप पुनर्भाव गुण विशिष्ट श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं नृपपामिति। स्वाहा। आत्मा के छाये के ज्ञान का जिनको आस्वादन है, आत्मा निश्चय निश्चय संश्लेष का यजन करो। मुझ में भी यह गुण प्रकटित हो, इस इच्छा से पतन मन करो। बाबा जी आप भी आ जाएं अर्घ चढ़ा वाले। ओम ह्रीं अन्न संसर रहित स्वात निष्पन्न जीव माया
जीव घन गुण समन्वता श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रव्यवामति स्वाहा। हम तेरे बोल मनोवांछित फलप्रदा श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदा श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदा श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मनोवांछित फलप्रदा श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। बोल जयमाला कर ले। मारों का सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का और ऐसा देख रहे हैं बाबा अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रहे हैं बाबा अपनी आँख के तारों का। ओ मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, बाबा ने बुलाया है। कर महावीर तुम सर्व सिद्धि के दाता हो, जय जय जिनवर है नाथ वीर तुम तो शिव मार्ग विधाता। जय जय हे वर्धमान भगवान तुम आत्मशक्ति के दाता। माँ पर आए मैं संबोधन पाया व्रत धारण कर क्रम करे देव मनुज बवाया। उत्थान किया निज जीवन का जो जग का भी उत्थान हुआ, जिसने तुमसे शिक्षा पाई उसका ही जन्म महान हुआ। कुंडलपुर नंदावर्त महल में चैत्र शुक्ल तेज स्थित गो राजा सिद्धार्थ की रान ससलाने जन्मा 61 गो वे ही संसार प्रसिद्ध हुआ। 24 तीर्थंकर बनकर नहीं उनके बाद हुआ कोई इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर, इसलिए इन्हें तीर्थंकर, इसलिए इन्हें अंतिम तीर्थंकर कहा गया इस भारत में। लेकिन आगे भी जन्मेंगे 24 तीर्थंकर भूतल में। महावीर शिष्य श्रेणी उनमें से व्रत वचनेश्वर पद लेंगे, तो नगरी अयोध्या में तीर्थंकर माँ पद्म वन जन्मेंगे। महावीर के 5 कल्याण महावीर भगवान की जय हो, महावीर भगवान की जय हो। शासक नायक महावीर भगवान की। कनखल के सबसे पुराने सबसे प्राचीन महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य सुरत्न सागर जी महाराज की। समस्त आचार्य संघ की। गुरुदेव के श्री चरणों में चरण शीस धर के मैं करता नमन, चरण शीस धर के मैं करता नमन। शरण में हूँ ले लो, शरण में हूँ ले लो, सवारो जन्म। चरण शीस धर के मैं करता तुम्हारी शरण गुरुवर जो आया, तुम्हारी शरण में गुरुवर जो आया, तुम्हारे बिना मेरा जी घबराया। अब तो मैं ध्याऊंगा, अब तो मैं ध्याऊंगा तुम्हें हरदम। चरण शीस धर के मैं करता नमन, चरण शीस धर के मैं करता नमन।
हुआ यूं ही जीवन भव का खत्म। चरण शीश धर के मैं करता नमन, चरण शीश धर के मैं करता नमन। शरण में हूँ ले लो, शरण में हूँ ले लो, सवारो जन्म। चरण शीश धर के मैं, चरण शीश धर के मैं करता नमन। गुरुदेव कैसे हैं? अटल तकदीर है इनकी, श्री अरिहंत लिखा है। अटल तकदीर है इनकी, श्री अरिहंत लिखा है। आँखों में देख लो इनकी, मुख निर्ग्रंथ लिखा है। मुख पर देख लो इनके, जय जिनेन्द्र लिखा है। हृदय को खोल कर देखो, प्रभु महावीर लिखा है। हृदय को खोल कर देखो, प्रभु महावीर लिखा है। हमने महावीर को तो नहीं देखा, मगर महावीर के समतुल्य परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी और परम पूज्य आचार्य सुरत्न सागर जी को देखा है। गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन कि कृपया अपने मुखारविंद से हमको उपदेश देने की कृपा करें, ताकि हमारी दशा और दिशा परिवर्तित हो सके। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारामि कर्मभूव्रतां जाताराम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंतानंत शुद्धि परमिष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्तिमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्मों की। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुरत्न सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। मानो बाबू, शेष रहा विधान, आज हम लोगों ने उसको पूरे किया। और उस शेष विधान में आज जो विशेष रहा वो रहा भगवान के अष्ट प्रत्याहार के अर्घ, अनंत चतुष्टय के अर्घ और जो भगवान होने का जो संदेश देता है, जो सूचक होता है, वो होता है दोष रहित। हमारे परमात्मा 18
दोषों से रहित है। कितने दोष? 18 दोष। क्योंकि जब तक दोष दूर नहीं होंगे, जब तक हम भगवान नहीं बनेंगे। अगर भगवान बनने में अगर कोई बाधक है तो वो है हमारे स्वयं के दोष। और यह स्वयं के दोष जब निकल जाते हैं तो ये आत्मा स्वतः ही परमात्मा रूप बन जाती है। जैसे पाषाण में अगर कोई दोष आ जाता है, कोई लकीर आ जाती है या कोई धब्बा आ जाता है, पाषाण चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी विशाल क्यों ना हो, पर जहां पर धब्बा और लाइन आती है वो वहीं से कैसा हो जाता है? कच्चा हो जाता है। उसका जो गुण था, जो विशालता थी, उस पर कहीं ना कहीं क्या उठने लगती है? उंगली उठने लगती है कि देखो ये कैसा है। व्यक्ति चाहे कितना भी व्यवहार कुशल क्यों ना हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी अगर कोई कसाय भाव आदि है तो क्या होता है? वैसे तो सब ठीक है, और जहां पर लग गया तो समझ जाओ वो परी हो गया, वो हटी गया। इसी बात को यहाँ पर आचार्य दर्शा रहे हैं कि जो भगवान बनता है कि तो सबसे पहले उसके अंदर ये 18 दोष नहीं होने चाहिए। क्षुधा क्या नहीं होनी चाहिए? क्षुधा। सबसे पहला अगर कोई दोष है तो वो क्या है? ये पेट है। कहा जाता है अगर ये पेट ना हो तो कोई पाप ना करे। जितना भी व्यक्ति अपने जीवन में अशांति को लेकर आता है या उसके जीवन में जो भी अशांति आती है या जो भी अनैतिकता उसके जीवन में प्रवेश करती है तो कहीं ना कहीं उसका संबंध पेट से अवश्य होता है। आखिर में हम कमाने क्यों जाते हैं? पेट के लिए जाते हैं। एक समय के लिए व्यक्ति बिना मकान के, बिना कपड़े के तो रह लेगा, पर बिना पेट भरे हुए नहीं रह पाएगा। आप लोग देखते होंगे, कभी कभी देखने को मिल जाता है, इस भोजन के पीछे कितने झगड़े होते हैं। और इस संसार में ऐसे बहुत से त्रिंच हैं, आप जब भोजन कर रहे होते हैं तो आपकी ओर ही देखते हैं। किसके लिए? सिर्फ पेट के लिए। आज जितने भी त्रिंच अगर किसी के बंदिश में है तो किसके लिए है? मात्र एक भूख के लिए, क्षुधा के लिए। तो आचार्यों ने कहा अगर दिगंबर मुनराज अगर श्रावक के द्वार तक अगर आ रहा है तो वो किसके लिए आ रहा है? मात्र एक क्षुधा रोग शांत करने के लिए आ रहा है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि सबसे पहले अगर कोई दोष खत्म करना है तो कौन सा करना है? क्षुधा महारोग।
क्या बताया? महारोग। इसलिए हम अपनी पूजा में क्या चढ़ाते हैं? क्षुधा नैवेदम निर्वपामति स्वाहा। विचार करिए कि तीर्थंकर प्रभु का इतना बलशाली शरीर होता है, जन्म से ही अनंत बल के स्वामी होते हैं। सौधर्म इंद्र उनके जन्म के उपरांत उनके पैरों में, उनके दाहिनी अंगूठे में क्या रख देता है? अमृत रख देता है। उस अमृत को चूस चूस कर बड़े होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो सारी की सारी वस्तुएं कहाँ से आती हैं? स्वर्ग से आती है। कल्प वृक्ष के द्वारा प्राप्त हुई वस्तुओं का सेवन करते हैं, वस्त्र भी वहीं से आते हैं, और अपना जीवन यापन करते हैं। दीक्षा होने के बाद ही वो श्रावक के द्वारा भोजन या आहार ग्रहण करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। पहले होते थे कल्प वृक्ष, जिसको बोलते हैं अपन भोग भूमि, और जहां पर कल्प वृक्ष खत्म हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, वहीं से क्या प्रारंभ हो जाता है? वहीं से कर्म भूमि प्रारंभ हो जाती है। कर्म भूमि में और भोग भूमि में क्या अंतर? बस छोटा सा अंतर है। वहां पर भोग भूमि में साधन अधिक थे, इच्छाएं सीमित थी, कम नहीं थी, सीमित थी। उसको क्या बोलते हैं? उसको अपन भोग भूमि बोलते हैं, जहां पर साधन तो अधिक हैं, पर मनुष्य की इच्छाएं कितनी है? सीमित है। और एक होता है कर्म भूमि, जहां पर साधन कम होते हैं और इच्छाएं असीमित होती हैं, उसे कहते हैं कर्म भूमि। तो हम कहां पर हैं अभी? कर्म भूमि में है। भोग भूमि में अगर कोई वस्तु प्राप्त हुई है, उस वस्तु को आपस में मिल बांटकर प्रयोग में लिया जा सकता है, सेवन किया जा सकता है। पर कर्म भूमि में ना व्यक्ति स्वयं सेवन करेगा, ना दूसरे को सेवन करने देगा। गिर जाए, बिगड़ जाए, वो मंजूर है, पर सामने वाले के पास नहीं जानी चाहिए। अगर किसी को जब कल्प वृक्ष विलीन हो गए थे, तो वहां के जो लोग थे, मनुष्य थे, जो भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष था। क्या होता है भोजनांग? जानते हो वहां से क्या मिलता है? भोजनांग नाम के कल्प वृक्ष से क्या मिल रहा है? भोजन सामग्री मिलती थी। उस भोजन सामग्री को ग्रहण करता था, अपनी क्षुधा को नष्ट करता था। और जब विलीन होने लगे तो वहां से उनसे मांगा गया कि हम भूख से व्याकुल हैं, ये कल्प वृक्ष हमको भोजन दो, भोजन दो, भोजन दो। तो कर्म भूमि लगने वाली थी, कुछ ही समय बाकी था, कुलकरों की उत्पत्ति प्रारंभ हो चुकी थी। 14 कुलकर होते हैं। ये 14 कुलकर ही कर्म भूमि की सारी व्यवस्थाओं को क्या करते हैं? बताते हैं। उन्होंने कहा कि काम करो, संयोग से भोजनांग कल्प वृक्ष से 1 कटोरी दूध मिल गया या 1 कटोरी वस्तु मिल गई। अब आपस में क्या होने लगा? कटोरी 1, सेवन करने वाले कितने? 2। क्या
कटोरी एक थी, उसमें भी सामग्री कितनी थी? पर्याप्त मात्रा में थी। और उसका सेवन करने वाले कितने लोग? 2 लोग। वो कहता है कि मैं लूंगा, वो कहता है मैं लूंगा। इतने में क्या हुआ? दोनों में आपस में खींचातानी हुई और कटोरी गिर गई। ना उसके मुंह लगा ना उसके मुंह लगा, वो कटोरी ऐसे ही निकल गई, पूरा सामान खराब हो गया। इसको कहते हैं कर्म भूमि। कर्म भूमि में कर्म करने के बाद में प्राप्त होता है, वो भी हमारी इच्छा के अनुसार हो पाए या ना हो पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भोग भूमि में कुछ नहीं करना पड़ता, वहां तो मांग जाते हैं, मांगते हैं और मांगने के बाद हमको प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि सबसे पहले इस संसार में अगर कोई रोग अगर है, कोई दोष अगर है, तो वो क्या है? क्षुधा वेदनी रोग है, दोष है। इसको दूर करिए आप। इसलिए हमारे यहां पर सबसे अधिक अगर कोई महत्व दिया गया, बहिरंग तपों में महत्व दिया गया, तो दिया गया उपवास। क्या दिया गया? उपवास का मतलब क्या हुआ? किसका त्याग करना? चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर कर कहां पर? अपनी आत्मा में विराजमान होना, निवास करना, इसका नाम उपवास है। सबसे पहले अगर किसी को जीतना है तो अपनी क्षुधा वेदनी को जीतिए। अधिकांश क्या होता है, समय पर जब भोजन नहीं मिलता है तो व्यक्ति बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। होता ही नहीं होता? जय कुमार जी बताइए। जब समय पर भोजन ना मिले या भोजन में कोई देरी हो जाए या कोई विघ्न आ जाए तो, या कोई अच्छा ना बनाओ तो क्या होता है? बड़ा चिड़चिड़ापन आता है। और चिड़चिड़ापन आने पर क्या करते हैं? हम अनेक प्रकार के मुंह बनाते हैं। कैसा बनाया, क्या कर दिया, बनाना नहीं आता, आज नमक ज्यादा कर दिया, आज मिर्च ज्यादा कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आज तो कोई स्वाद ही नहीं है। पर हमारे दिगंबर मुनिराज, आप लोग कभी आचार्य महाराज के आहार को देखना। बालेश जी, आप तो डेली आहार देते हैं, गुरु महाराज को देते हैं और आप लोग शायद देखते भी हैं। आहार में क्या लेते हैं? अगर आप लोगों को दिया जाए तो शायद मुंह फेर होंगे, हमको नहीं चाहिए भाई, हटाओ। कोई स्वाद नहीं, कोई नमक नहीं, नमक तो चलता है, कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं, कोई मीठा नहीं। फिर भी जब गुरु महाराज लेते हैं तो उसमें भी रस पूर्ण रूप से लेते हैं। मतलब रस जैसा, जैसे हम स्वाद से ग्रहण करते हैं ना, वैसे इसको ही कैसे करते हैं? बड़े स्वाद नहीं होता, फिर भी उसको आराम से क्या कर लेते हैं? उसको ग्रहण करते हैं। मन में किसी भी प्रकार का क्या नहीं आता है? कोई भी क्षोभ या द्वेष आदि नहीं आता। आज कैसा क्या बना। इसलिए कहा कि अगर तपस्या करनी है तो सबसे पहले अपनी क्षुधा पर विजय प्राप्त करिए। कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, फिर भी जब मिले या ना मिले, पर मन की या शरीर पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं है? कोई उदासी नहीं, हमेशा क्या? एक प्रसन्नता है। कभी जब दिगंबर मुनिराज का, दिगंबर साधकों का जब
अंतराय हो जाता है। एक होता है उपवास। उपवास में मानसिकता क्या होती है, चलो आज तो आज करना ही नहीं है। पर एक होता है हमारा अंतराय, एक होता है हमारा ऊनोधर। क्या समझे? ऊनोधर में तो हमारे सामने वस्तु रखी हुई है, पर बस अब हमको नहीं लेना। अपनी प्रिय वस्तु का क्या कर देना? त्याग कर देना। या आहार करते समय बाल आदि निकल आना, मल आदि निकल आना, और ऐसे निमित्त मन में 32 अंतरायों को टालकर इसमें कोई अगर एक कोई अंतराय का निमित्त बनता है तो दिगंबर साधु वहीं पर अपनी अंजलि को छोड़ देता है। उसके बाद एक घूंट पानी भी अंदर गले में नहीं उतरता है। अंदर का अंदर, बाहर का बाहर। तो कहा जाता है कि आज आप अपने एक कर्म पर विजय प्राप्त कर ली। समझे आप? ये दिगंबर चर्या है। ये दिगंबर चर्या नहीं, ये भगवान बनने की चर्या है। महान बाबू, कल एक शाम को प्रसंग आया था, अजय जी ने कहा था केस लॉन्च का, है ना? आप लोग जब केस लॉन्च देखते हैं आपको असर पड़े या ना पड़े, पर जब जैनेतर समाज जब इस केस लॉन्च के दृश्य को देखता है तो वो भी अनेक प्रकार के प्रश्न कर देता है। क्या जरूरत है इतना कुछ करने की? 5 रुपए या 10 रुपए का रेजर आएगा, बुलेट आएगा, बना लो। क्या जरूरत है अपने स्तन को इतनी तकलीफ देने की? आजकल तो ऐसी क्रीम वगैरह भी आना चालू हो गई है कि आप उसको लगा लो, झटपट खत्म, है ना? आखिर दिगंबर साधु इतने सारे साधन उपलब्ध होने पर भी आज भी जो अनादिकाल से चली आ रही परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने ही हाथों से दाढ़ी, मूछ और सर के बालों को घास की तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या कारण है? हाँ, कारण है इसका। पहला कारण, साधु, दिगंबर साधु इसलिए केस लॉन्च करते हैं कि पहले ये परीक्षण करते हैं कि मेरा इस शरीर से कितना राग है। अगर हमारे शरीर की अगर सुंदरता अगर है तो किससे है? अच्छे कपड़ों से नहीं है, अच्छे आभूषणों से नहीं है। हमारे शरीर की अगर सबसे अधिक सुंदरता है तो ये हमारे इन बालों से है, हमारे इन केसों से है। समझे? और उसमें भी जब बाल उखाड़े जाते हैं, बालों को निकाला जाता है, तो कहीं पर भी तो कहीं कहीं तो पूरा बाल निकल जाता है और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे किसी खेत को जोत दिया हो। जाना है क्या? हाँ, राहुल निकल रही। सेवन करने वाले कितने? 2। क्या? कटोरी एक थी, उसमें भी सामग्री कितनी थी? पर्याप्त मात्रा में थी। और उसका सेवन करने वाले कितने लोग? 2 लोग। वो कहता है कि मैं लूंगा, वो कहता है मैं लूंगा। इतने में क्या हुआ? दोनों में आपस में खींचातानी हुई और कटोरी गिर गई। ना उसके मुंह लगा, ना उसके मुंह लगा, वो कटोरी ऐसे ही निकल गई, पूरा सामान खराब हो गया। इसको कहते हैं कर्म भूमि।
कर्म भूमि में कर्म करने के बाद में प्राप्त होता है, वो भी हमारी इच्छा के अनुसार हो पाए या ना हो पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भोग भूमि में कुछ नहीं करना पड़ता, वहां तो मांग जाते हैं, मांगते हैं, और मांगने के बाद हमको प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि सबसे पहले इस संसार में अगर कोई रोग अगर है, कोई दोष अगर है, तो वो क्या है? क्षुधा वेदनी रोग है, दोष है, इसको दूर करिए आप। इसलिए हमारे यहां पर सबसे अधिक अगर कोई महत्व दिया गया, बहिरंग तपों में महत्व दिया गया, तो दिया गया उपवास। क्या दिया गया? उपवास का मतलब क्या हुआ? किसका त्याग करना? चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर कर कहां पर? अपनी आत्मा में विराजमान होना, निवास करना, इसका नाम उपवास है। सबसे पहले अगर किसी को जीतना है तो अपनी क्षुधा वेदनी को जीतिए। अधिकांश क्या होता है, समय पर जब भोजन नहीं मिलता है तो व्यक्ति बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। होता ही नहीं होता? जय कुमार जी बताइए। जब समय पर भोजन ना मिले या भोजन में कोई देरी हो जाए या कोई विघ्न आ जाए, तो या कोई अच्छा ना बनाओ तो क्या होता है? बड़ा चिड़चिड़ापन आता है। और चिड़चिड़ापन आने पर क्या करते हैं? हम अनेक प्रकार के मुंह बनाते हैं। कैसा बनाया, क्या कर दिया, बनाना नहीं आता, आज नमक ज्यादा कर दिया, आज मिर्च ज्यादा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आज तो कोई स्वाद ही नहीं है। पर हमारे दिगंबर मुनिराज, आप लोग कभी आचार्य महाराज के आहार को देखना। बलेश जी, आप तो डेली आहार देते हैं, गुरु महाराज को देते हैं, और आप लोग शायद देखते भी हैं। आहार में क्या लेते हैं? अगर आप लोगों को दिया जाए तो शायद मुंह फेर होंगे, हमको नहीं चाहिए भाई, हटाओ। कोई स्वाद नहीं, कोई नमक नहीं, नमक तो चलता है, कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं, कोई मीठा नहीं। फिर भी जब गुरु महाराज लेते हैं तो उसमें भी रस पूर्ण रूप से लेते हैं, मतलब रस जैसा, जैसे हम स्वाद से ग्रहण करते हैं ना, वैसे इसको ही कैसे करते हैं? बड़े स्वाद नहीं होता, फिर भी उसको आराम से क्या कर लेते हैं? उसको ग्रहण करते हैं। मन में किसी भी प्रकार का क्या नहीं आता है? कोई भी क्षोभ या द्वेष आदि नहीं आता। आज कैसा क्या बना। इसलिए कहा कि अगर तपस्या करनी है तो सबसे पहले अपनी क्षुधा पर विजय प्राप्त करिए। कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, फिर भी जब मिले या ना मिले, पर मन की या शरीर पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, कोई उदासी नहीं, हमेशा क्या? एक प्रसन्नता है। कभी जब दिगंबर मुनिराज का, दिगंबर साधकों का जब अंतराय हो जाता है, एक होता है उपवास। उपवास में मानसिकता क्या होती है? चलो आज तो आज करना ही नहीं है। पर एक होता है हमारा अंतराय, एक होता है हमारा ऊनोधर। क्या समझे? ऊनोधर में तो हमारे सामने वस्तु रखी हुई है, पर बस अब हमको नहीं लेना। अपनी प्रिय वस्तु का क्या कर देना? त्याग कर देना।
या आहार करते समय बाल आदि निकल आना, मल आदि निकल आना, और ऐसे निमित्त 32 अंतरायों को टालकर इसमें कोई अगर एक कोई अंतराय का निमित्त बनता है तो दिगंबर साधु वहीं पर अपनी अंजलि को छोड़ देता है। उसके बाद एक घूंट पानी भी अंदर गले में नहीं उतरता है, अंदर का अंदर बाहर का बाहर। तो कहा जाता है कि आज आप अपने एक कर्म पर विजय प्राप्त कर ली। समझे आप? ये दिगंबर चर्या है। ये दिगंबर चर्या नहीं, ये भगवान बनने की चर्या है। महान बाबू, कल एक शाम को प्रसंग आया था, अजय जी ने कहा था केस लॉन्च का, है ना? आप लोग जब केस लॉन्च देखते हैं आपको असर पड़े या ना पड़े, पर जब जैनेतर समाज जब इस केस लॉन्च के दृश्य को देखता है तो वो भी अनेक प्रकार के प्रश्न कर देता है। क्या जरूरत है इतना कुछ करने की? 5 रुपए या 10 रुपए का रेजर आएगा, बुलेट आएगा, बना लो। क्या जरूरत है अपने स्तन को इतनी तकलीफ देने की? आजकल तो ऐसी क्रीम वगैरह भी आना चालू हो गई है कि आप उसको लगा लो, झटपट खत्म, है ना? आखिर दिगंबर साधु इतने सारे साधन उपलब्ध होने पर भी आज भी जो अनादि काल से चली आ रही परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने ही हाथों से दाढ़ी, मूछ और सर के बालों को घास की तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या कारण है? हाँ, कारण है इसका। पहला कारण, साधु दिगंबर साधु इसलिए केस लॉन्च करते हैं कि पहले ये परीक्षण करते हैं कि मेरा इस शरीर से कितना राग है। अगर हमारे शरीर की अगर सुंदरता अगर है तो किससे है? अच्छे कपड़ों से नहीं है, अच्छे आभूषणों से नहीं है। हमारे शरीर की अगर सबसे अधिक सुंदरता है तो ये हमारे इन बालों से है, हमारे इन केसों से है। समझे? और उसमें भी जब बाल उखाड़े जाते हैं, बालों को निकाला जाता है, तो कहीं पर भी तो कहीं कहीं तो पूरा बाल निकल जाता है और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे किसी खेत को जोत दिया हो। जाना है क्या? हाँ, राहुल निकल रही, जैसे खेत को जोत दिया हो, कहीं पर एक बाल निकल रहा है, कहीं पर एक बाल निकल रहा है। अगर उस तरह से हजामत कराएंगे तो बराबर निकलेगा। तो कहीं ना कहीं किसी की चांदवी गंजी भी अच्छी लगती है, सुंदरता आती है। पर हमारे दिगंबर साधु जो केस लॉन्च करते हैं, पहला तो ये कि मेरे को अपने शरीर से कितना ममत्व है, इसलिए क्या करते हैं? केस लॉन्च करते हैं। दूसरा, हमारे दिगंबर साधु कभी भी याचना नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? ना भोजन की याचना करते हैं, ना रहने की याचना करते हैं। हमारे दिगंबर साधुओं का जो आज तक जो चर्या है वो स्वतंत्र चर्या है, कभी किसी की बंदिश में नहीं है। आप ये समझो कि दिगंबर मुनराज आहार के लिए आपके बंदिश में हो, नहीं है। चाहे कितना भी घनिष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना भी खास उसका शिष्य क्यों ना हो, और उसके यहां पर अगर आहार चर्या अगर हुई है, अगर वहां पर अगर आहार के समय अगर बाल आदि अगर आ जाता है तो वो तुरंत अपने भोजन को वहीं पर छोड़ देते हैं, किसी के दबाव में नहीं है।
किसी से याचना नहीं करते हैं। अगर हजामत बनवानी होगी, ब्लेड आदि लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? श्रावक से याचना करनी पड़ेगी, तो उसमें दोष आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दोष आ जाएगा। इसलिए किसी से भी याचना नहीं करना, अपने ही हाथों से अपने बालों को, अपने केसों को निकाल देना। समझे? और एक बात और, आप जब वकील के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, कोई अपना केस लेकर जाते हो, तो वो क्या मांगता है आप लोगों से? पहले केस दे, केस। जब तक आप उसके हाथ पर कैश नहीं रखोगे, जब तक वो आपका केस भी नहीं लेगा। तो यहां पर मोक्ष मार्ग में कहा गया कि जब कोई शिष्य अपने गुरु के पास मोक्ष की अभिलाषा से जाता है, मोक्ष प्राप्ति की भावना को लेकर जाता है, तो गुरु कहते हैं भाई तेरा ये केस तब लूंगा जब तू अपने केस को लोचन कर देगा, उससे पहले तेरा केस भी सुनाई नहीं देगा। समझे आप लोग? बात को समझना है। ये दिगंबर साधुओं की चर्या है। आज हम लोग दिगंबर साधुओं की चर्या को बताते ही नहीं है। दिगंबर समाज को बड़ी शर्म आती है कि हमारे मुनिराज नग्न रहते हैं। आपकी नजरों में नग्न होंगे, पर दिगंबर साधु हमेशा संयम की पोशाक में रहते हैं, इसलिए उनके अंदर नग्नता को वो भी निर्विकारता के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दो चीजें कम हो जाएं, साधुओं की लाइन लग जाए, ऊपर निकल जाओ। हेलो, ऊपर निकाल दो, शुद्धि कर लीजिए, अंदर थोड़ा कर लो उनको। क्या समझे आप लोग? दो चीजें कम हो जाएं दिगंबरत्व में, महावीर के सिद्धांत में, एक केसलोचन और एक निर्विकार नग्नता। साधुओं की लाइन लग जाएगी। एक समय के लिए केसलोच सहन कर लेगा, चलो कर सकते हैं, पर निर्विकारता के साथ में जो नग्नता है ना, कोई सहन नहीं कर सकता। ये दिगंबर साधुओं की चर्या है। और हम लोगों को अपने निर्गंत साधुओं की, महावीर की इस मुद्रा की क्या करना चाहिए? इसका प्रचार विचार करना चाहिए। इसको लोगों को बताना चाहिए कि हमारे दिगंबर साधु किस प्रकार रहते हैं। अनेक शिखरों पर, अनेक वर्षों में आज भी साधु विद्यमान हैं, साधना कर रहे हैं। सर्दी का मौसम होता है तो ठंड को दूर करने के लिए अनेक पदार्थों का सेवन करते हैं। समझे आप लोग? पर हमारे दिगंबर साधु ठंड के समय में भी किसी भी ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं जो उनके संयम का घात करने वाला हो। बस ना उनके पास में कोई कंबल होता है, क्या नहीं होता? कंबल नहीं होता। जब यहां इस मंदिर की प्रतिष्ठा थी तो भरी सर्दी में बिहार हुआ था। इतनी सर्दी थी कि आप बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर भी ये पूरा संघ करीब 200 किलोमीटर की यात्रा कर कहां? दिल्ली से हरिद्वार प्रतिष्ठा में आया था। उस समय बहुत लोगों ने देखा निर्गंत साधु इतनी भयंकर कोहरे में, इतनी भयंकर ठंड में चल रहे हैं। हम तो श्रावक लोग थे, कंबल लेकर चलते थे, रजाई लेकर चलते थे। याद रखना, ठंड के दिनों में कंबल का वही प्रयोग करते हैं जिनके पास
कम बल होता है। क्यों सतीश जी, क्या होता है? जिनके पास में कम प्लस बल होता है ना, वो ही कम बल लेते हैं, और जिनके पास में आत्म बल होता है ना, उनको कम बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये दिगंबर साधुओं की चर्या, ये दिगंबर साधुओं को भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। समझे आप लोग? इन सारे दोषों को निकालिए, तब जाकर भगवान बनेंगे। बहुत दोष हैं, चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। इसमें मैंने मुख्य दोष बता दिया आपको। जब चलते हैं वो दिगंबर साधु चलते हैं, आप कभी पत्थरों वाली सड़क पर चल कर दिखाना, हाँ? नहीं चल सकते ना। ऐसा हुआ इस हरिद्वार पे आने पर जो प्रतिष्ठा का समय था, आपको याद है? हस्तिनापुर से जैसे ही बिहार किया था हरिद्वार के लिए, सभी लोगों ने बहुत अच्छा रोड का सर्वे किया, पर सहयोग वाली बात है, जहां जाना था वहां से नहीं गए, दूसरे रास्ते पर मुड़ गए, निकल गए करीब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, सड़क ही नहीं थी। इतने मोटे मोटे पत्थरों पर रोड बन रही थी, और उस पर एक पैर भी ठीक से नहीं जम सकता था, पर दिगंबर साधु उस पत्थर वाली भूमि पर भी बड़े आनंद के साथ चले। ये दिगंबर चर्या। कभी चिकनी मिल जाए तो कभी ये नहीं कहते कि रोड अच्छी आ गई, और कभी कंकड़ मिल जाए तो कभी साधु ये नहीं कहते हैं कि इस कंकड़ों पर मुझे चलना पड़ रहा है। कभी साधु एक बार सड़क पर, एक बार रोड पर पैर रख देते हैं ना, फिर कभी उस रोड से जब तक उनकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती है, जब तक वो रुकते नहीं है, चाहे रोड कैसे भी मिले, मार्ग चाहे कैसा भी हो, चाहे कांटों वाला मार्ग हो, चाहे पत्थरों वाला मार्ग हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल मार्ग हो, फिर भी चलते रहते हैं। हमारे गुरु महाराज की बात बताऊं आपको, कोल्हापुर की। रुईकर कॉलोनी में चतुर्मास हुआ। कोल्हापुर के एंट्रेंस पर ही एक रुईकर कॉलोनी पड़ती है, चतुर्मास हुआ, स्थापना हो गई। जब पहले दिन गुरुजी गए थे वहां पर, मंदिर के लिए जा रहे थे, तो ऐसा मार्ग चुन लिया जिस मार्ग पर इतने मोटे मोटे कंकड़ भी थे, और बारिश में जो रोड उखड़ जाती तो कैसी होती है, रेतीली हो जाती है। बड़े सीमेंट पूरा था, आरसीसी पूरा, ये पत्थर सब बाहर निकल आया। पर गुरुजी के पैर में इतनी सारी चोट थी, जहां पर पैर रखते थे वहीं पर खून निकल आता था। बहुत बड़ा गड्ढा था उनके पैर में। चर्या बताऊं आपको, दिगंबर साधु की चर्या, जब चलते थे वहीं पर खून छप जाता था। तो एक हमने पहले दिन में हमने निर्णय किया, एक काम करते, गुरुजी को अब यहां से लेकर नहीं जाएंगे, इस रास्ते से लेकर जाएंगे। सहयोग से पता नहीं कहां से उनके कान में पड़ गई बात। हमने कहा कि आचार्य जी इधर से चलिए आप। नहीं, मैं तो इधर से जाऊंगा। और इधर से गए तो पूरे चतुर्मास काल उसी मार्ग से आते थे, उसी मार्ग से जाते थे। रोड नहीं बनी, सड़क नहीं बनी। और सहयोग की बात सुनिए, जिस दिन संघ का विहार होना था, उसी दिन पूरी की पूरी रोड बनकर तैयार हो गई। इसको कहते हैं दिगंबर साधु की चर्या। अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। ये सारे परिचय हैं, इन दोष हैं। इन दोषों को सहन करते करते करते, विजय करते करते एक दिन ऐसा आता है कि इनसे रहित हो जाते हैं, और रहित होने के बाद वही संत अरहंत बन जाते हैं। तो महानुभावों, हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति करते रहो,
गुणानुवाद करते रहो। जिनका क्षुधा वेदनी खत्म हो गया तो सारे के सारे परसे अपने आप शांत हो जाते हैं, और जिनका ये क्षुधा वेदनी शांत नहीं हुआ तो सबसे पहले क्या रखा? क्षुधा को ही रखा। ठीक है ना? तो हम सभी लोगों ने आज इतना ही सुना, क्योंकि सुनाने को तो बहुत कुछ सुनाते रहेंगे और आप लोग सुनते रहे, पर घड़ी की मर्यादा का भी रखना है, आचार्य को भी सुनना है, आशीर्वाद भी लेना है। तो आज इतना ही आपने पूर्ण विधान किया, आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी हम भावना भाते हुए महावीर भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुरत्न सागर। हे भगवान, आपने इस संसार रूपी अज्ञानता को नाश करके इस वीतराग अवस्था को प्राप्त किया है। हे गुरुदेव, हम सभी के लिए अज्ञानता से इस उजाले में को कैसे प्राप्त हो, ऐसे हमें ज्ञान रूपी दीपक से प्रज्वलित करने की कृपा करें। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। ताड़ं इडमो सिद्धाणं इडमो एडियाणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोये सबसाहुणं और पंच परमेश्वरी भगवान की और देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर के थे, विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरुदेव की। महान बाबू, भक्ति का विषय चल रहा है, त्याग का विषय चल रहा है, और भगवान बनने का विषय चल रहा है। भगवान कैसे बना जाता है? विचार करना। भगवान बनने के लिए अपन को भगवान की नज़दीक जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? क्योंकि जिनेंद्र भगवान जहाँ भी जिस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं वह शोक रहित हो जाता है, अशोक बन जाता है। ये ऐसा कल्प वृक्ष है। क्या है इसमें? इसलिए जब कोई साधक जिनेंद्र भगवान की नज़दीक बैठता है और जिनेंद्र भगवान को जब देखता है और उनके जो गुण हैं उन गुणों को अपने अंदर समाहित करता है, उनके नहीं, उन जैसे। आप तो बेईमान हो सकते हो, समझ आया?
परंतु मुन्नाज बेईमान नहीं होते। आप तो ये कहते हो भगवान आप जो छोड़ के गए वो मेरे को मिल जाए। क्या मिल जाए? हाँ, चक्रवर्ती मिल जाए। बोले छोड़ो, आप जब जिस समय भगवान का समोषण का विघटन हो रहा था वो भी नहीं छोड़ा आपने, को धनतेरस लूटने पहुंच गए। क्या क्या लूटा बताइए, क्या लूटा? धनतेरस को क्या लूटते हो बताइए? बाजार में जाते हो, क्या सोना है, पीतल है, हाँ क्या भैया जी, रत्न है, चांदी है, हाँ लेके आते हो ना। विचार करना, वो तो धन्य हो गए थे, है? आप धनी होने के लिए गए थे, यही था ना। विचार करना। तो साधक जब जिनेन भगवान के नजदीक जाके बैठता है तो कहता है आपके गुण नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? आपके जो गुण हैं वो नहीं चाहिए। अगर आपके मैं गुण ले लूँगा तो अब कौन हो जाएंगे? गुण रहित हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। हाँ, तो मुझे आपके गुण नहीं चाहिए, परंतु आप जैसे जो गुण मेरे पास हैं, क्या मैं आपके नज़दीक आ गया हूँ तो आप जैसे गुण मेरी क्या प्रकट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? हाँ, समझ आया? वो जिनेन भगवान के पास जा कर के अपने को क्या कहता है? मैं जिन कल्पी हो रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ? जिन कल्पी, जिनेन भगवान के तुल्य, ये उसका गुण है, ये उसका साधक का स्वभाव है। यहाँ जब चाशनी लेते हो ना, चाशनी लेते हो ना, तार देते हो, कितने तार की चाशनी है? हाँ, और जितने तार की चाशनी आपको अगर मिठाई बनाने में जरूरत है, अगर उससे ज़्यादा हो गई तो मिठाई गड़बड़, और कम हो गई तो गड़बड़। समझ में आया? ये ध्यान रखना। इसलिए जिनको भी क्या भगवान बनना है तो जिनेन के तुल्य ही अपने को क्या ध्यान में लेके आना होगा। और जब वो ध्यान में बैठ करके जब स्वयं अनंत अवस्था को स्वीकार कर लेगा तो अनंत बनने में देरी नहीं लगेगी। क्या नहीं लगेगी? देरी नहीं लगेगी। हाँ, अगर भगवान बनना है तो वैसे ही बैठना होगा जैसे भगवान बैठा हुआ है। कैसे बैठा है? हाँ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हाँ, आज तो मैं धन्य हो गया। मैं कहा कि आज भगवान ने अपनी कुटिया में आके बिठा लिया। कहाँ बिठा लिया? गणकोटि में। हाँ, वे समोषण में बैठते हैं, उन्होंने और नजदीक बैठा लिया है कि यहाँ बैठ जा। कब बैठिए? हाँ हाँ, आपको तो याद आ गई, आपने तो मान तुम के दर्शन करा दिए। समझ गया? ये तो एक दूसरे का तार है। क्या है? यही तो विशुद्धि का कारण है, और कोई दूसरा कारण नहीं। समझा? और जब वो ध्यान के माध्यम से
हाँ, जब प्रभु को जो देख रहे थे, हाँ, तो प्रभु के हृदय से क्या जो कमल है 4 पंखुड़ी का, हाँ, वहाँ से ऊर्जा आ रही थी और मस्तक पर लग रही थी। क्या लग रही थी? मस्तक पर लग रही थी। सीधी तीसरे नेत्र पर जाकर के उसकी जैसे वो टॉर्च आती है बैटरी वाली, वो रंगी वाली, यहाँ से मारो वहाँ जाके, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, लेजर। लेजर ऐसा ही सीधा लेजर जो कहाँ तीसरे नेत्र को भेदन कर रहा था। क्या कर रहा था? तीसरे नेत्र को भेदन कर रहा था और उसको भेदन करता हुआ सीधा जहाँ से क्या 10वां प्राण होता है वहां से भेदन करता हुआ सीधा कहाँ गया? ऊपर निकल गया। कहाँ निकल गया? शिखर में। और जैसे वहां से निकला तो जो अंतरंग की जो क्या गड़बड़ करने वाले कर्म थे वो उससे सारे जा रहे थे, और जो ऊपर ध्वजा लगा है ना वो उसको इधर उधर कर रहा था, और जो उसके कलश के माध्यम से ऊपर से अमृत समझा, और बराबर वो कैसे दीवार के सारे वो आ रहा था, वो आकर के भगवान से अमृत का प्रवेश कर रहा था, स्पर्शन कर रहा था, और वहां से ऊर्जा क्या हृदय से यहाँ आ रही थी। यही क्रम जो है क्या पूरा ध्यान में धन्य हो गया। क्या इसको कहते हैं? क्या कहते हैं? भगवान से संबंध। आप करते हो? करते हो? हाँ, क्यों ये कितने लोग करते हैं? भगवान से कितने लोग बात करते हैं बताइए। मैं तो बता दी मैं क्या करता हूँ। हाँ, भगवान बात कर लेंगे, आप तो आपके बात फुर्सत ही नहीं बात करने। हाँ, महान बाबू, हाँ, थोड़ा समय निकालो, है थोड़ा समय निकालो भगवान से बात करने के लिए। तुम्हारा भगवान जागृत हो जाएगा, और जब तुम्हारा भगवान जागृत हो जाएगा, समझा, तो तुम किसी के सुलाने से भी सोने वाले नहीं हैं। इसी मंगल भावना के साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो परम पूज्य प्रतिमायोग साधक ये कल मस गणो मथना